So we have started. Okay रिदम भाई, लेट्स गो। मेरे माइक की वॉल्यूम मैंने इसमें रखी है, ठीक। ओके है, डन। थोड़ी सी कर दी है मैंने कम। अब मैं इसको जाऊं तो लेट्स गो। एक दिन या 2 दिन कर दूंगा मैं जनरल, सेम जो आपने करे हैं। ठिस ठिस ठिस, कौन से वाले बोला था मैंने? 30 मई और 2 जून। ओके कर दूंगा मैं। 30 मई पहले मैं अपना करता हूँ, फिर आपका देखता हूँ, ठीक है? तब देखेंगे फर्क, या पहले आपका देख लेते हैं। चलो। प्राइस इज इनसाइड द रेंज, सो आई वांट टू सी प्राइस टेक प्रीवियस डे। या सेम बाय सेम करेंगे ना, कि आपका एक टाइम फ्रेम देखा, मेरा भी एक टाइम फ्रेम है, मैं कैसे अप्रोच करता वैसे। फिर आपका एक टाइम फ्रेम देखा, फिर मैं कैसे अप्रोच करता, ठीक है? 30 मई। थर्टी में मतलब यू हैव बायस फॉर दिस नेक्स्ट डे। ओके, पहले आपका देखूंगा, फिर मैं अपना बताऊंगा। But the asset is yes, but okay, I would analyze all together, but first yours. Price is inside the range, so I want to see price take previous day high है, previous day high। और ये हाई लो कैसे हो गया? हाई ऑफ द डे, ये तो डे ही खत्म हो गया, ये तो प्रीवियस डे हाई और ये प्रीवियस डे लो हो गया। अगले दिन करना है ना, अगले दिन फ्रेम तो उसके हिसाब से प्रीवियस डे होगा। हाँ, तो अगले दिन करे बायस, ये प्रीवियस डे हाई होगा, ये प्रीवियस डे लो होगा। ये लो ऑफ द डे कैसे होगा? लो ऑफ द डे होगा सेम डे का लो, सेम डे का हाई। इसी दिन थोड़ी फ्रेम कर रहे हो आप, इसके अगले दिन का बायस डेली से निकाल रहे हो। आई वांट टू सी प्राइस टेक प्रीवियस डे हाई, मतलब प्रीवियस डे हाई निकलने के बाद बायस बनाओगे तो तब तक तो वो मूव ही हो चुका है ना। तो दिस अप्रोच इज रॉन्ग हियर। और विक ई क्यू टू बी रिस्पेक्टेड ओवर द ड्रॉ डे है। ये नहीं समझ आया, इसमें आप क्या कहना चाहते हो? फिर मतलब मैं कह रहा हूँ कि या तो वो लेकर और हाउ इज प्राइस प्रा- इनसाइड द रेंज, मेरे को बताओ ना। मतलब इसकी क्लोज हुआ ना अंदर, ये रेलिवेंट स्विंग प्राइस के अंदर ही क्लोज रेंज हुआ, होती है, मतलब बाहर क्लोज नहीं हुआ। रेंज होती है इस ये प्राइस रेंज के अंदर हो। हाँ ये तो तो रेंज के क्लियरली अंदर क्लोज हुआ रेंज ना वो। के बाहर से आ गया। रेंज के अंदर होता है क्लोजिंग अगर लिखा है, ऐसा क्लोज हो, अंदर हुआ। रेंज हो अगर ऐसा हो कि रेंज हाई और रेंज लो। ये तो क्लियर रेंज तोड़ दी हुई है इसने यहाँ पे ऐसी। आगे, जल्दी जल्दी। आई वॉन्ट टू सी प्राइस टेक प्रीवियस डे। इससे आप क्या कहना चाहते हो, या मैं गलत समझ रहा हूँ, या आप क्या समझाना चाहते हो? मैं समझाना चाहता हूँ कि ये जो रेलिवेंट स्विंग है, प्राइस बेशक बाहर टच करके आया है लेकिन अंदर क्लोज हुआ है, ठीक है। हम्म। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर इसको फर्दर डाउन साइड जाना है तो या तो विक की रिस्पेक्ट करे, ठीक है, ये वाली बेरिश वाली, या उसका अगले दिन अगर का ही लेके वापस कंटिन्यूशन, एक दो दिन बाद भी अगर इसे जाना हो नहीं, फिर से तो बताना। वैसे नहीं समझ आया मेरे को। मतलब कि ये जो बाहर की रेंज को इसने वो करा, हिट करा, ठीक है, रेलिवेंट पिन को हिट करा और हम्म। क्लोज हुआ ये अंदर जाके, ठीक है। ठीक है। अगर इसको बेरिश जाना है तो मैं चाहता हूँ कि ये जो बेरिश वाला EQ है ये इसकी रिस्पेक्ट हो, या ये अगर रिट्रेसमेंट करनी है तो उसका हाई लेके वापस अगले दिन कंटिन्यूशन, या उसी दिन जो भी होता है। रिट्रेसमेंट करनी है तो हाई कहाँ से? मेरे को नहीं समझ आती है आपकी इसमें बात। ये समझ आया बेरिश है यहाँ से यहाँ, और बेरिश क्यों, यही बोल रहे हो या ये बोल रहे हो? हाँ हाँ, ऊपर वाली। ठीक है, कि यहाँ से बेरिश। ओके। अब हाँ रिट्रेसमेंट हाँ। में हाई से रिट्रेस करे, ये नहीं समझ आया मेरे को। हम्म, कई बार होता है ना, नेक्स्ट डे हाई भी लेकर प्राइस डाउन चल जाता है।
तो वो रिट्रेसमेंट से हाई लेकर मेरे को समझाओ ना आप। अरे मतलब कि जैसे ये ना प्राइस यहाँ पर है, ठीक है, हम्म। तो यहाँ तो डायरेक्ट जाए, ठीक है, नीचे यहाँ की रिस्पेक्ट करके EQ की, हम्म। यहाँ तो अगर एक नेक्स्ट डे हम्म। वहाँ पे वो ले रेंज, वो पूरा प्रीवियस डे हाई हिट कर ले, और उसके ये बाद फिर कंटिन्यूशन। हाँ हाँ, उसके बाद फिर कंट्रीब्यूशन कहाँ? डाउन साइड। वो कैसी कई बार कंट्रीब्यूशन है? वो तो रिवर्सल के बाद होती है कंट्रीब्यूशन। प्रीवियस डे हाई ले लिया तब तो रिवर्सल हुआ ना, रिवर्सल भी नहीं हुआ। मतलब आप कह रहे हो कि यहाँ तो ये यहाँ से डायरेक्ट रिवर्स करे। ओके, एसेट गलत, ठीक है, कि ये रिवर्स करे यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ये कह रहे हो आप। डायरेक्ट इधर से ही ये विक रिस्पेक्ट करके जाए, ठीक है। या तो ये पूरा रिवर्सल जो मैंने ये फेल है, उसके बाद ये कंटिन्यूशन, ये कैसी कंटिन्यूशन है? और ये यहाँ पे ही क्यों चाहूंगा? अगर मैं रिवर्सल चाहूंगा तो मेरे लिए यही होल्ड कर जाए ना डायरेक्ट। सही बात है। मतलब आप कह रहे हो ये ऐसे यहाँ पे हिट हुआ, यहाँ से रिवर्स हुआ, पर नहीं आप, ये यहाँ से रिट्रेसमेंट हुई और फिर कंटिन्यूशन। ना तो ये रिट्रेसमेंट हुई, ना तो ये कंटिन्यूशन हुई। और अगर मैं यहाँ से रिवर्सल चाहूंगा तो मैं डायरेक्ट यहीं से चाहूंगा ना, यही होल्ड कर। खुद के लिए इतनी क्लैरिटी खराब क्यों कर रहे हो? सिंपल, सबसे पहली चीज हमेशा ही बोला है कि रेलेवेंट स्विंग के अराउंड ही, की रेलेवेंट स्विंग पे दो ही चीजें, यहाँ रिवर्स कर सकता है या नहीं कर सकता। रिवर्स कर रहा है तो सिंपल लॉजिक, पहले उसी का पूरा प्लान बना दो, फिर आगे सेकंड चीज सोचो। जब रिवर्स नहीं कर रहा तब उसका प्लान बनाओ, खत्म। इतना कॉम्प्लिकेट अपने लिए, मेरे लिए बहुत तगड़ा रेलेवेंट स्विंग है, बहुत तगड़ा यहाँ से रिएक्शन है, तो मैं 100% बेरिश रहूंगा यहाँ पे। पहला प्लान मेरा, क्या मैं गलत हो सकता हूँ? यस, बाद में सोचूंगा। एक प्लान बनाने के बाद फिर सेकंड प्लान, कि वो भी तब जब मेरे पास पहले प्लान खत्म हो गया। पहले प्लान में टॉप टू डाउन मैंने सोच लिया है कि क्या कैसे कर, वो जो कि पहला प्लान हमेशा होगा रेलेवेंट स्विंग। ये रेलेवेंट स्विंग है, हिट होने से रिवर्स कर रहा है, हाँ, तो फिर उसको कैसे फ्रेम करो? दूसरा प्लान हमेशा रिवर्स अगर नहीं कर रहा है, बेरिश में होगा, रेलेवेंट स्विंग हिट होके रिवर्स कर रहा है, तो वो पहला प्लान हमेशा पहले उसी को ही रिवर्स कर रहा है, उसके बाद सोचा रिवर्स नहीं कर रहा। सिंपल, रेलेवेंट स्विंग पे हिट होके आपका पहले चीज ही यही, रिवर्स कर रहा है या रिवर्स नहीं कर रहा। रिट्रेस होके प्रीवियस जाए होके कंटिन्यूशन, ये मेरे को अभी तक नहीं समझ आ रहा है। खुद के लिए मुश्किल क्यों बनाना है? सिंपल, पहले ये अच्छा हिट हुआ है क्या, यहाँ से रिवर्स कर रहा है, मेरे लिए बहुत अच्छा रिएक्शन है। मैं तो चाहूंगा रेलेवेंट स्विंग हिट होए, इमीडिएट रिएक्शन हो, वही तो मेरे लिए रिवर्सल है, कि इसने हिट कर रहा है वहीं से इमीडिएट वापस आ गया, ऐसा ही मूव। तो वाई नॉट, पहला मेरा प्लान ऑब्वियसली यही होगा कि यहाँ से रिवर्सल होके इसकी कंट्रीब्यूशन, बस इसका प्लान बनाऊंगा सिंपल में पहला। ये ओके, ओपन आई, दिस वुड बी माय इनवैलिडेशन। इफ दिस रिवर्सल वांट्स टू होल्ड, तो मैं चाहूंगा ये रेंज होल्ड हो, ये रेंज होल्ड होए, तो मैं चाहूंगा इसका EQ होल्ड है। सिंपल, रेंज इसको मैं ऐसे ही यूज करता हूँ कि कभी कभार आपने मेरे को देखा होगा पिछले कुछ सेशन में, ओके, कभी मैं इसी एग्जांपल के सिवाय कोई एग्जांपल लेता हूँ। अगर उसी को ले यार, उसी को ले, ये मैंने नहीं, खुद उसमें भी करी है कंफ्यूज ना, हो तो मैं। जाएंगे ना, रुको आप। ये यहाँ से ये यहाँ तक रेंज है ना एक, ये रेंज है यहाँ से यहाँ तक, है ना? अगर रेंज का मेरा यूज करने का मकसद क्या है, अगर रेंज मैं चाहूंगा ये रेंज होल्ड करे, तो रेंज का इक्विलिब्रियम भी होल्ड करे। और इक्विलिब्रियम क्यों होल्ड करे? क्योंकि मैं चाह रहा हूँ रेंज होल्ड करे, तो वही मेरा मकसद है। तभी मैं चाहता हूँ इक्विलिब्रियम के अराउंड कुछ ऐसे जाए, जो कि इक्विलिब्रियम के अराउंड ये लगा लो, ये पर मेरे लिए बेटर ये है या फिर ये है, सिंपल। इसको नहीं कंसिडर करूंगा, या तो क्लियर रहे या तो ये यहाँ से कुछ देता तो यस, मेरे लिए दे रहा है, रेंज का इक्विलिब्रियम होल्ड कर रहा है। अब मैं एंटिसिपेट करूंगा रेंज होल्ड कर रही, ओके, अब मैं एंटिसिपेट करूंगा EQ से रिएक्शन आ रहा है, अब मैं एंटिसिपेट करूंगा ये होल्ड कर रहा है, ओके, ये होल्ड कर रहा है, मतलब इसकी रेंज होल्ड कर रही है मेरे लिए।
क्योंकि मैं चाह रहा हूँ ये होल्ड करे, तो इसकी रेंज होल्ड करे, मतलब ये यहाँ कहीं से जाए, ऐसा रिएक्शन होगा मेरा। अच्छा, अब ये रेंज है, क्योंकि मैं अभी भी चाह रहा हूँ ये रेंज होल्ड करे, कब तक, यहाँ तक है ना। तो कहाँ से जाए ये मेरे लिए, यहाँ तक तो नहीं है, मैं चाह रहा हूँ एक यही दिख रहा है, तो रेंज होल्ड करे बस। इक्विलिब्रियम का मकसद ही यही यूज करने का है, क्योंकि मैं किसी रेंज का इक्विलिब्रियम ही तो यूज कर रहा हूँ, जैसे इस रेंज का इक्विलिब्रियम यूज कर रहा हूँ अगर, वो यूज ही इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं चाह रहा हूँ फर्स्ट पॉइंट पे कि ये होल्ड करे, तो मेरे लिए अगर ये होल्ड करना है तो प्राइस आइडली इसकी 50% भी होल्ड करे, कि अगर मैक्स यहाँ तक आ रहा है तो मैं इसको ऑब्वियसली चाहूंगा ही क्यों होल्ड करे। अगर इसने होल्ड करना है तो मैक्सिमम यहाँ से जाओ, इसलिए ये होल्ड करे इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम यूज करने का मकसद ही वही है। इक्विलिब्रियम बाद में, पहले रेंज होल्ड कर रही है यानी ये डिसाइड। अब क्या यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ एक प्रोटेक्टेड स्विंग फॉर्म होना? हाँ, इसके बनने के बाद हाँ। तो मैं सोच सकता हूँ क्या ये होल्ड करे? हाँ। तब क्योंकि मैं सोच सकता हूँ होल्ड करे, तब मैं यूज करूंगा कि इसकी प्रीवियस डे की ई क्यू होल्ड करे, कि हाँ अगर इसने होल्ड करना है तो मैक्सिमम इस रेंज की 50% से जाए, पूरा इधर तक आए, फिर मैं तो ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये नहीं होल्ड कर रहा है ना। तो अगर मैक्सिमम फिर ये रेंज की इक्विलिब्रियम होल्ड करके जाए, क्या डेली रेंज में एक दो से ज्यादा कैंडल या एक दिन की कैंडल? ओके, तो फर्स्ट पॉइंट मेरे माइंड में आएगा ये, अच्छा यहाँ से रिवर्स कर, रिवर्स के लिए क्या लॉजिक, ये यहाँ से ऐसे जाए। अब अगर रिवर्स नहीं कर रहा तो ये दिस कुड बी व्हाट, तो दिस कुड बी अ रिट्रेसमेंट। हाउ? ऐसे। और अब अगर ये रेंज लगाऊं मैं, तो दिस कुड बी अ रिट्रेसमेंट, है ना। पहला मैंने प्लान बना लिया है, अगर रिवर्स कर रहा है यहाँ से, उसके बाद मैं इस पे आऊँ। ओके, तो दिस कुड बी रिट्रेसमेंट, और रिट्रेसमेंट कि मैं चाह सकता हूँ ये होल्ड करे, तो ये रेंज का 50 कहाँ है, ये अराउंड अबाउट यहीं है ना, ये इधर कहीं है, ये इधर कहीं है, और 50 पे बेस्ट लेवल मेरे लिए पड़ा हुआ है ये। ओके, तो रिट्रेसमेंट तो यहाँ से जाए, तो ये आइडिया तो मैं सोच सकता हूँ, है ना। इसके लिए दो चीजें सोच सकता हूँ मैं, या तो डायरेक्ट, अगर ये ऑलरेडी यहाँ से जा रहा है, तो इफ यहीं से जाना है ऐसे वापस रिट्रेसमेंट टू एक्सपेंशन, तो अगर यही होल्ड करना है, अगेन इस इतनों से मूव का एक ही होल्ड करे, क्योंकि अगर ये होल्ड करना है या नहीं, या अगर स्टिल इसको प्रीवियस डे लो लेना है तब भी वैलिड, तब मेरे लिए प्रीवियस डे लो एक लेवल ऑफ रेलेंस बन जाएगा। ये कब? अगर बायस बुलिश, नैरेटिव बुलिश, ये मूव रिट्रेसमेंट। पर बेरिश आइडिया कब? अगर ये यहाँ से रिवर्सल, अपने आप को पहले क्लैरिटी देनी है। मैं मार्च लाऊंगा ये जो मैं पहले काट दे रहा हूँ। तो ये आइडिया कब? अगर ये रिवर्सल है। और ये वाला आइडिया कब? अगर ये मूव रिट्रेसमेंट है, खत्म। ये वाला आइडिया जो भी यहाँ से जाए, कि अगर तो ये मूव यहाँ से रिट्रेसमेंट और यहाँ से ये जाना चाहिए, सिंपल। रिवर्स कर रहा है नहीं कर रहा, इसको इतना डीप अपने आप को कंफ्यूज करने की कोई नहीं। और प्रीवियस डे हाई मैं सोचूंगा तो ही, अगर ये ऑलरेडी ये मूव यहाँ से रिट्रेसमेंट है और फिर मैं ये मूव ये कैप्चर करना चाहता हूँ ऊपर, तब तो मैं प्रीवियस डे हाई टारगेट करूंगा इंस्टेड रेदर देन प्रीवियस डे हाई हिट होने का वेट करूँ उसके बाद ही। क्योंकि प्रीवियस डे ऑलरेडी अगर हिट हो रहा है, तो मेरा रिवर्सल आइडिया ऑलरेडी काइंड ऑफ फेल हो रहा है, क्योंकि अगर इसका रिवर्स होना था तो यही होल्ड करके यहीं से रिवर्स करे ना, वापस यहाँ तक जा रहा है, वो तो वही ये रिट्रेसमेंट, तो अब मैं एक्सपेंशन यहाँ प्रीवियस डे आए से कंटिन्यूशन तो ऊपर होगी ना, क्योंकि
ऊपर की तरफ एक ऑलरेडी स्विंग एस्टेब्लिश यहाँ किंग हो गया, नीचे कैसे कंटिन्यूशन? नीचे के लिए तो ये रिवर्स बन सकता होगा, वो भी अगर मैंने रिवर्सल बनने के बाद उसकी कंटिन्यूशन होती है, जैसे यहाँ पे ऑलमोस्ट अभी बन चुका है, तो इसके बाद नेक्स्ट डे इसकी कंटिन्यूशन हो सकती है। प्राइस रीच रेलेवेंसिंग बट टुक आईआरएल एज वेल बट क्लोजिंग, हाँ रिवर्सल भी हो सकता है, यहाँ से रिट्रेसमेंट भी हो सकता है, दोनों आइडिया करेक्ट है। इफ प्राइस वांट्स टू गो बुलिश, आई वांट प्राइस टू रिस्पेक्ट, लिख दिया करो लोअर विक ऑफ लोअर, ईक्यू ऑफ लोअर विक या ईक्यू ऑफ अपर विक, मेरे को क्या पता विक ईक्यू कौन सी ईक्यू, आपने दो मार्क करी है, मेरे को क्या पता ईक्यू कौन सी ईक्यू, लोअर विक, ईक्यू ऑफ लोअर विक, ईक्यू ऑफ अपर विक, ये अपर विक है ये लोअर विक है। और टेक प्रीवियस डे लो, ठीक है, लो ऑफ द डे इधर कर लिखा, टेक प्रीवियस डे लो टू गो बुलिश, हाँ ठीक है। एशिया लंदन सेशन की बात ही क्यों करनी है यहाँ पे आपने, सिंपल लो ऑफ द डे मतलब प्रीवियस डे लो, यही यूडी मैंने बोला था कि एशिया लंदन का कंसर्न ही क्यों लगा रहे हो आपने, फ्रेम ही नहीं और करना है, जब मर्जी जाए वो हम उसके अकॉर्डिंग नहीं फ्रेम करेंगे। बस मेरे लिए डेली चार्ट ऐसा होगा, पहला आइडिया अगर बेरिश तो मैं यहाँ से कहीं ऐसा देखूंगा, अगर बुलिश तो यहाँ से या यहाँ से इधर से जा रहा है या फिर इधर से जा रहा है बस। और इसको अलाइन कैसे कर सकते हो, मेरे को क्या पता कि वो बेरिश बनते बनते भी यहाँ से ऐसी रिएक्शन, तो मेरे को क्या पता ये बुलिश यहाँ पे हो रहा है या नहीं हो रहा। सिंपल, बुलिश जाने के लिए लास्ट एरिया क्या है, या तो यहाँ से जाए, ठीक है, या तो यहाँ से जाए, है ना, लास्ट एरिया ये बुलिश जाने, अगर यहाँ से भी नहीं जा रहा है तो क्या है, बुलिश आइडिया 100% फेल नहीं कर रहा अभी तक, हाँ तो बेरिश 100% हो जाएगा, डेली से अभी तक ये सोच सकता हूँ। और रेंज लो तो अभी मेरे दिमाग में अभी तक तो नहीं आएगा। अब नेक्स्ट डे हुआ ये, bearish EQ respected and bearish draw achieve previous low, some things depend on behavior of, फिर एशिया लंदन, तभी तो यूट्यूब में बोल रहे थे एशिया लंदन के इतने पीछे क्यों बढ़ गए, सो ट्राई टू फ्रेम अकॉर्डिंग टू इट्स बिहेवियर इन लो टाइम फ्रेम ITF, क्यों 1 लाख करी जाना, लंदन एशिया कंसोलिडेटेड, न्यूयॉर्क गोइंग टुवर्ड्स द ड्रॉ, यहाँ पे आप लंदन एशिया की बात कर सकते हैं क्योंकि आप यहाँ पे लो टाइम फ्रेम में आ गए हो, यहाँ अब आप लंदन एशिया देख के न्यूयॉर्क फ्रेम कर सकते हो, डेली चार्ट पे क्या लंदन एशिया आप बार बार, न्यूयॉर्क से जाना हम तो लंदन एशिया गया, डेली पे ये देख लिया, ओके ठीक है, डेली पे मैंने भी देख लिया हाँ कि प्राइस यहाँ से बुलिश गया है, यस, तो मेरे लिए ये रेंज होल्ड हुई है, हाँ गुड है, डेली रेंज और प्रीवियस डे लॉस हमारा एक लेवल ऑफ रेलेवेंस था, होल्ड हुआ है, क्योंकि बुलिश जाने के लिए लास्ट लेवल ही प्रीवियस डे लो था, या तो डायरेक्ट प्रीवियस डे की EQ से जाता है ना, लोअर वीक की EQ से, यहाँ तो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस पुलिस जाने के लिए प्रीवियस डे लो से जाता, अगर प्रीवियस डे लो से नहीं जा पाता तब मेरा बेरिश फ्रेमवर्क प्रॉपर कंफर्म हो जाता, क्योंकि जो बुलिश है वो 100% इनवैलिडेट हो गई, क्योंकि जाना लास्ट लाइन ही यही है, क्योंकि ये फेल हो रहा है मतलब क्या फेल हो रही है, ये रेंज भी फेल हो रही है, रेंज में बेस्ट लेवल EQ के अराउंड रिएक्ट वो पड़ रहा है ना, अगर ये EQ के अराउंड पड़ा बेस्ट लेवल फेल हो रहा है तो मतलब EQ फेल हो रही है, EQ फेल हो रही है मतलब रेंज फेल हो रही है, रेंज फेल हो रही है मतलब रेंज खुद में ही ड्रॉ बन जा रही है, बुलिश जाने के लिए लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस ही यही थी, अगर यहाँ से नहीं जाता तो मैं बेरिश और कॉन्फिडेंस से हो जाता, पर बुलिश जाने के लिए अगर गया तो इसलिए यहीं से गया, बेरिश जाने के लिए इससे थोड़ा सिंपली मैं वेट कर सकता, अगर बेरिश की अपना ये इसको डिस्क्रिप्शन बोल सकते हैं कि ये मेरा खुद का आइडिया, ये किसी पे फोर्स्ड अप्रोच नहीं है ना। ओके, अब रिदम भाई का लो टाइम फ्रेम देखते हैं, 4 आवर में ऐसे मार्क कर रहा है, सेम टाइम पे मैं डेली पे अभी मैं
टाइम फ्रेम स्विच नहीं करूंगा, मैं एसेट बाकी दोनों भी देख लूंगा। क्या पता किसी और में कोई बेटर तरीके से हो सकता था। एनक्यू में भी सेम ही फ्रेमवर्क, ईक्यू के अराउंड प्रीवियस डे लो, तो यहाँ से बुलिश गया तो गया, नहीं तो फिर ये पूरी रेंज ही फेल होगी, क्योंकि ये ईक्यू के अराउंड का लास्ट लेवल फेल हो रहा है। ईक्यू के अराउंड का लास्ट लेवल फेल हो रहा है मतलब ईक्यू फेल मतलब रेंज फेल मतलब रेंज ही ड्रॉ बन रहा है, रेंज ड्रॉ बन रहा है मतलब ये रिवर्सल यहाँ से होल्ड कर रहा है। तो इसलिए इस लेवल से रिवर्सल आना जरूरी था अगर बुलिश फ्रेमवर्क ने स्टिल होल्ड करना था। अब मैं वाई एम भी देख लूंगा सेम टाइम पे। वाई एम में बेरिश मेरे लिए कोई अभी तक तो फ्रेमवर्क नहीं है, पर बुलिश के लिए काइंड ऑफ सोच सकता हूँ ये यूज कर लो या ये यूज कर लो। अभी तक ये ऐसे है, और प्रीवियस डे से, थर्सडे से इस रेंज के EQ के अराउंड लेवल होल्ड कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि ये होल्ड करे, ये होल्ड करे, तो मैं चाहूंगा इसकी रेंज होल्ड करे फ्राइडे को। हाँ, जो कि हुई भी। तीनों एसेट सेम टाइम फ्रेम पे इकट्ठे देखने होते हैं पहले, कि अगर बेरिश तो एनक्यूएस ज़्यादा प्रेफरेंस, बुलिश तीनों में बेटर, पर वाईएम में ज़्यादा बेटर, क्योंकि बेरिश का इसमें अभी कोई साइन इतना तगड़ा है ही नहीं, इंस्टेड बुलिश का तो ज़्यादा है। अब चलते हैं लो टाइम फ्रेम में, क्योंकि अब मैंने देख लिया डेली पे। दिस इज 10 4 और पे मेरा 10 AM तक काम खत्म हो गया था। 10 AM की फॉरवर्ड कैंडल, तो 2 PM पे जो मर्जी हो उससे मेरे को इतना मतलब नहीं। हाँ, नो इट केम बैक, यस, बट अब इतना मतलब नहीं, क्योंकि मेरा काम लो टाइम फ्रेम में जब मैं कर रहा हूँ तो 10-11 AM तक ही होगा, मतलब 2 PM तक मैं जाऊँगा नहीं। मतलब इस कैंडल 4 ऑरली में इतना तगड़ा मेरे हिसाब से अभी तक तो नहीं दिख रहा मेरे को यहाँ पे ये, किसी भी सेंस में। ये दिख रहा है कि वाईएम में ये रेंज है, अगर, और अगर ये रेंज होल्ड करनी चाहिए, तो ये रेंज होल्ड करने के लिए तगड़ा लेवल कौन सा, ये EQ अराउंड टेस्ट कर रहा है, यहाँ से रिवर्स हो रही है, तो मतलब ये होल्ड करना चाहिए, ये होल्ड करना चाहिए इसकी रेंज। तो यहाँ से यहाँ तक लिया जा सकता था मे बी। 4 और इतना क्लीन नहीं है, तो मैं सिंपली इतना इसको दूंगा नहीं भाव, और ले भी चलते हैं डायरेक्ट। एक तो आप सेपरेटर जो नहीं लगाते हो, कि हाँ कि सीधी सी बात है, एडमिट करना पड़ेगा, बच्चों का खेल तो नहीं है पहली बात। तो एफर्ट पुट इन करना बेयर मिनिमम होना चाहिए, ये किसी को बोलने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको। खुद के लिए एफर्ट, खुद पूरे 100% ऑल इन होने चाहिए आप। कि मेरे पास एक्शनेबल फ्रेमवर्क पहली बात है, कि मतलब कहीं ना कहीं मैं फ्रेम कर ही सकता हूँ, है ना। अगर बना बेरिश, यहाँ से रिवर्स, यहाँ से रिवर्स, उसकी कंटिन्यूशन, हाँ, पर
इफ दिस इज अ रिट्रेसमेंट तो रेंज की इक्विलिब्रियम अराउंड जो हमने डेली पे देखा था, ऑरली से आइडिया नहीं निकालना है, मैंने डेली से देखा था ये लेवल, तो मैं ये मार्क कर रहा हूँ। तो अगर यहाँ से गया तो मैं मान सकता हूँ ये मूव रिट्रेसमेंट टू देन अगेन एक्सपेंशन आ गया। पर इतना तगड़ा देख के मैं प्रेफर करूंगा ये मूव को रिवर्सल मारना। सेम टाइम पे मैं बाकी एसेट भी देखता हूँ अगर, तो हाँ कि इतना इजीली टाइम देने वाला सेंस, पहले इसको रीकैप करते हैं ना, अगले दिन होने से पहले ऑर्ली पे भी देखते हैं। हाँ कि फ्लो में 2 मिनट में जर्नल करने वाले नहीं, एक दिन को अच्छे से पढ़ना। अभी की मेरे को याद है तब भी मैं फिर से अच्छे से पढ़ रहा हूँ, है ना। कि मेरे लिए मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से रिवर्सल लुक्स बेटर, मच बेटर, है ना। हिट इमीडिएटली मूव अवे, बट स्टिल अगर मैं दूसरी साइड का सोचूं, ये वाला हमने लेवल मार्क कर रखा, ये सॉरी यही, अच्छा जो कि अभी भी मार्क्ड है, अगर ये रिवर्सल नहीं है तो रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट फिर किसका, इस रेंज का। ओके तो यही बेस्ट लेवल है जहाँ से जाना चाहिए। ऑरली के हिसाब से आपके लिए ये हो सकते हैं, यस ये रिफाइनमेंट, पर डेली के लेवल हिसाब से ये ही है ना, यहीं से जाना चाहिए, ठीक है। इफ दिस इज अ रिट्रेसमेंट, पर प्रेफरेबल सिनेरियो क्या होगा, ईएस बेरिश, एनक्यू बेरिश, क्योंकि जिस हिसाब का दिख रहा है ना, रेलेवेंट लेवल हिट करके इमीडिएट ठग। फर्स्ट मेरा सिनेरियो ये होगा रिवर्स, क्योंकि हाँ तगड़ा रिवर्स नहीं कर रहा तो सेकंड सिनेरियो, और अगर रिवर्स कर रहा है तो क्या, तो मैं चाहूंगा ये रेंज होल्ड करे, क्योंकि मैं चाहूंगा ये होल्ड करे ना, ये रिवर्सल जो कि यहाँ से हो रहा है, अगर ये रिवर्सल होल्ड करे तो इसकी ये रिवर्सल की रेंज होल्ड करे, जो कि इसकी इक्विलिब्रियम यहाँ की है ना। एक सेकंड, अपने नाम, ठीक है। सेम आइडिया इस पे, इजी तो नहीं होगा, अपने लिए एफर्ट डालना पड़ेगा, वो बेयर मिनिमम, वो किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। बार बार बोल रहा हूँ कि फोर्स कोई नहीं कर रहा है। यार आप लोग बोल रहे हैं, बोल नहीं रहे, या मेरे को सुनाई नहीं दे रहा। ये बोल रहा है यार, मैं ठीक सुन है, रहा हूँ। बोल नहीं रहे भाई। सेम फर्स्ट आइडिया हमेशा रिलेवेंट लेवल पे क्या रिवर्स कर रहा है या नहीं कर रहा है, पहले रिवर्स कर रहा है, वेल एंड गुड, उसी की कंटिन्यूशन आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस। सेकंड होना चाहिए तब, अगर क्या बताइए रिवर्स यहाँ से नहीं करे तब सेकंड केस। फर्स्ट केस मेरे लिए पिक्चर परफेक्ट क्लियर अभी तक तो दिख रहा है रिवर्स कर रहा है, तो मैं ज्यादा प्रेफरेंस बीइंग बेरिश देन बीइंग बुलिश, है ना। बट स्टिल अगर ये रिवर्स यहाँ से नहीं कर रहा, रिट्रेसमेंट है, पर मेरे को इतना कॉम्प्लेक्स करना ही नहीं है, मेरे लिए क्लियर रेंज आई से मूव बैक, तो मेरे लिए फर्स्ट क्या 90% मैं इसको रिवर्सल नहीं मानूंगा, ये दिख रहा है रिलेवेंट स्विंग पे कैसे रिएक्ट, इसकी कंटिन्यूशन मिली तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस वही होगी। दूसरे बुलिश सिनेरियो इतना उसको कंसीडरेशन मैं कम दूंगा, उसको 10% कि ये रिट्रेसमेंट है, और रिवर्सल को 90%, क्योंकि दिख रहा है रेलेवेंट स्विंग पे इतने के बाद भी अगर मेरे को क्वेश्चन करना पड़ रहा है कि ये यहाँ से रिवर्स नहीं कर रहा है, तो मेरे में कमी है शायद, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही फाड़ फ्रेमवर्क है यहाँ से रिवर्सल का, है ना। तो क्लीन मतलब मिनिमम ये ऑब्जेक्टिव होना ही चाहिए, नेक्स्ट डे कंट्रीब्यूशन मिनिमम, एक प्रीवियस डे लो भी होना चाहिए, एक ये होना चाहिए सिंपल बेरिश के लिए रिवर्स कर रहा है, नेक्स्ट डे बेरिश कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे बुलिश लास्ट ऑप्शन होना चाहिए आपका, यहाँ पे होना भी, अगर होना है चलो स्टिल ठीक है, पर लास्ट ऑप्शन जिस हिसाब का फ्रेमवर्क है, जाते जाते रेलेवेंट लेवल से रिवर्स, वही हाई टाइम पर यहाँ से रिवर्सल शो कर रहे हैं, मैं लो टाइम फ्रेम इसलिए नहीं। अब सेम टाइम पे मैं इसमें आगे नहीं, लास्ट एसेट को भी इकट्ठे देख लूँगा, पर ये एसेट मेरे को कोई और स्टोरी बता रहा है,
यहाँ पे बेरिश फ्रेमवर्क अभी तक बना ही नहीं है कोई, ठीक है, मेरे लिए नहीं बना है। खाली इसका अपना फ्रेमवर्क देखें अगर, ठीक है। बट अगर मैं देखो बुलिश फ्रेमवर्क इंस्टेड बना हुआ है इसने, यहाँ से बुलिश रिवर्सल पहले का बनाया है, और अगर ये रिवर्सल यहाँ से होल्ड करना चाहिए तो मतलब मैं बार बार रेंजेस का EQ क्यों यूज करते हैं इसलिए बता रहा हूँ। तो मतलब इसकी ये रेंज होल्ड करनी चाहिए, ये रेंज होल्ड करनी चाहिए, मतलब इस रेंज की यहाँ से यहाँ तक की इक्विलिब्रियम होल्ड करनी चाहिए। और इक्विलिब्रियम होल्ड मतलब इक्विलिब्रियम में अराउंड जो बेस्ट लेवल है, जो कि मेरे को क्लीन बेस्ट यही दिख रहा है ना, यही दिख रहा है मेरे को, पूरी इक्विलिब्रियम में एक ही बेस्ट लेवल, मतलब ये होल्ड करना चाहिए, जो कि होल्ड अभी तक कर रहा है। मतलब अगर मैंने बुलिश होना है, मेरी पहली प्रेफरेंस वायम होनी चाहिए, क्योंकि इनमें मेरे पास बुलिश होने के लिए फ्रेमवर्क भी है कि कुछ ऐसा लेवल है जिससे मैं फ्रेम अवे कर सकता हूँ, इसको प्रोटेक्टेड मान सकता हूँ ये होल्ड करे, क्योंकि अगर ये रेंज होल्ड करनी चाहिए यहाँ से यहाँ, तो ये लेवल होल्ड करना चाहिए, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम है। क्योंकि ये लेवल नहीं होल्ड करता तो ये रेंज ही होल्ड नहीं करती मेरे लिए। तो ये लेवल यहाँ पे होल्ड कर रहा है, मेरे लिए ये भी होल्ड करना चाहिए, फिर नेक्स्ट डे ये होल्ड करना चाहिए। तो सिंपल लॉजिक इसकी कि यूज करने का लॉजिक पता होना चाहिए, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं लगता। लॉजिक नहीं पता तो पहले लॉजिक सीख लो, फिर और टाइम लगा के। तो मेरे लिए अगर बुलिश, तो मेरे लिए सीधी बात है मैं वाई, अगर मेरी सीधी बात है या एनक्यू या ईएस, मतलब दिन में शुरू होने से भी पहले एसेट सिलेक्शन का मैंने थोड़ा काम कर लिया यहाँ पे। क्या अगर बेरिश, तो मैं वो चुनूंगा जिसमें सच में बेरिश का फ्रेमवर्क अच्छा है, दिख भी रहा है, क्लियर अच्छा है कि मेरे साइड में हाई रेजिस्टेंस है, मेरे ऑपोजिट साइड में फेलियर स्विंग्स लो रेजिस्टेंस, है ना। मेरे साइड में रिवर्सल ऊपर से है, सेम ही है, इसमें लगा लो। और इसमें बुलिश होना भी है तो मैं फेलियर स्विंग से अवे खुशी से तो बुलिश फ्रेम नहीं कर सकता, है ना। इतने लेवल पड़े हैं और मैं इनसे अवे, अगर आप ये वाला लॉजिक लगा रहे हो अपना, तो फिर आप मेरे से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, क्योंकि मैं सिंपल ये यूज ही नहीं करता ये वाली चीज। तो वही बात है, यहाँ ये यूज कर लो या तो फिर ये यूज कर लो। एक चीज, दोनों नाव में इकट्ठे पैर नहीं रख सकते। इंस्टेड सीधे ही मेरे दिन शुरू, दिन यहाँ पे होना है फ्राइडे, देख लो 30 मई, ये यहाँ पे है 30 मई, है ना। 30 मई शुरू होने से पहले ही मैंने एक आइडिया लगा लिया, अगर मैंने बेरिश लेना है जो कि मेरे को फ्रेमवर्क दिखा, तो मेरी पहली प्रेफरेंस ही ईएस या एनक्यू होंगी, क्योंकि इनका खुद का ही फ्रेमवर्क बेरिश बेटर है। अब अगर बुलिश, तो मेरे लिए प्रेफरेंस वायम, उसका रीजन भी क्लियर दिख रहा है, कोई तुक्केबाजी नहीं है ना, होने के बाद वाला सीन नहीं, लॉजिक क्लियर दिख भी रहा है, क्योंकि इसमें मेरे पास सच में बुलिश फ्रेमवर्क है, और बुलिश फ्रेमवर्क में ऐसा है जहाँ पे मैं, इधर कोई फेलियर स्विंग्स नहीं है जिनसे मेरे को मतलब इजीली मैं इनसे फ्रेम अवे नहीं कर सकता। इंस्टेड मेरे पास यहाँ पे प्रोटेक्टेड स्विंग है जिससे फ्रेम अवे कर सकता हूँ, है ना। और इसकी ये बुलिश रेंज की होल्ड भी कर रही है, क्योंकि बेरिश रिवर्सल बना भी नहीं है, पहला आइडिया ही ये बन गया मेरा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट दिन पे। अगर बुलिश फ्रेमवर्क दिखा तो वायम लूंगा, बेरिश फ्रेमवर्क दिखा तो एनक्यूएस लूंगा, सीधी बात खत्म। दिन में जाने से भी पहले एसेट सिलेक्शन का सिंपल सा काम, जो फ्रेमवर्क जिसका है उसमें वही आइडिया, कोई कॉम्प्लेक्स चीज तो मैंने यूज ही नहीं करी। एनक्यूएस मेरे को बेरिश दिखा रहे हैं, तो अगर बेरिश तो एनक्यूएस, वायम मेरे को बेरिश नहीं दिखा रहा बट इंस्टेड बुलिश दिखा रहा है, अगर बुलिश तो वायम चुन लूंगा मैं, सीधी बात, जिसकी अलाइनमेंट दिखी। तो इसमें बुलिश होल्ड करने के लिए भी थोड़ी इनवैलिडेशन में मार्क कर लेता हूँ, चलो। ये ये ऊपर तक नहीं आएगा? ये एरिया चाहूंगा होल्ड करे बस, चलो ठीक है। क्योंकि अगर मैं चाहूँ ये होल्ड कर रहा हूँ, तो मैं चाहूंगा ये पूरी रेंज होल्ड करे, यहाँ से यहाँ ये रेंज होल्ड करे, तो मैं चाहूंगा इस रेंज का EQ होल्ड करे। चलते हैं हम नेक्स्ट दिन पे। एशिया लंदन मेरे को सिर्फ न्यूयॉर्क में आके देखना है, एशिया लंदन में क्या कर रहा है, एशिया लंदन कोई फर्क नहीं।
सिंपल ब्रूम 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 स्किप 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 ऐसे वाला सीन। ये अब अगर बुलिश जाना है ए, तो मेरे लिए एक मिनट एसेट क्या था? रुकिए मैं। बोलो जल्दी, बोलो बोलो फास्ट, हाँ, बोलो बोलो क्या बोल रहे हो, 1 मिनट रुक गया। अरे वो स्क्रीन नहीं दिख रही थी, मैं आ गया कट करके। बोल बोल। हम दिख रही है। हाँ, पहले वाइम की ही बात कर लेते हैं अब, क्योंकि यही सामने पड़ा है। अगर बुलिश ये जाना है बुलिश। तो मेरा क्या इनवैलिडेशन था प्रीवियस डे से ऐड है कि मैं चाह रहा हूँ कि ये होल्ड करे, ये होल्ड करे, मतलब मैं चाह रहा हूँ ये रेंज होल्ड करे, ये वाली जो बनी है यहाँ से रिवर्सल, क्योंकि ये होल्ड नहीं कर रहा, मतलब ये EQ इस रेंज की होल्ड नहीं कर रही, मतलब EQ इस रेंज की होल्ड नहीं कर रही, मतलब ये रेंज ही होल्ड नहीं कर रही। बुलिश आइडिया पूरा ही गैप हो गया मेरा, फेल। मैं तो चाहूंगा ये होल्ड करे, ये होल्ड के लिए मैं चाहूंगा इस रेंज की EQ होल्ड करे, क्योंकि EQ ही होल्ड नहीं करती तो ये रेंज ही फेल। मैं बार बार इन डेप्थ समझा रहा हूँ क्योंकि मैं दूसरी बार नहीं समझाऊंगा, क्योंकि मैंने ऐसी चीजें 1000 बार समझा दी। अब कोई बात नहीं। EQ होल्ड करने के लिए लास्ट लेवल कहाँ पे है ये ले लो, पर मेरे ये लूंगा है ना कि नेक्स्ट डे अगर EQ होल्ड करके सच में बुलिश फ्रेमवर्क जाना तो यहीं से जाए, है ना, क्योंकि अगर ये यहाँ से नहीं जा रहा, ये भी फेल हो रहा है, मतलब ये यहाँ आ रहा है तो बुलिश फ्रेमवर्क हो ही गया मेरा फेल, है ना। तब तो मतलब बेरिश के लिए कॉन्फिडेंस आ रहा है तो मैं वाईएम छोड़ के सीधे NQS में बेरिश एंट्री ढूंढ लूंगा। पर अगर इसने बुलिश जाना है तो यहीं से जाना है ना, यहीं से जाए मैं बोलूंगा, क्योंकि यहीं पे EQ भी रिस्पेक्ट हो रही है और बेस्ट लेवल भी यहीं पे बुलिश जाने के लिए, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोलते हैं इसको, है ना। सेम टाइम पे NQS का मेरे पास बेरिश फ्रेमवर्क था ना, उसको भी देख लेते हैं चलो। उन्होंने प्रीवियस डे लो स्वीप कर दिया, ओके। पर अभी भी मैं खुशी से, हाँ डेली चार्ट से मेरे पास है प्रीवियस डे लो, है ना, कि प्रीवियस डे लो से रिवर्स अपसाइड करे तो मैं सोच सकता हूँ ये मूव पूरा रिट्रेसमेंट, और अब रिट्रेसमेंट टू एक्सपेंशन, है ना, काइंड ऑफ। बट मेरे पास बुलिश लेने के लिए पहले ही दिन शुरू करती एसेट कौन सी पिक थी मेरी, वाईएम। अगर बुलिश लेना तो वाईएम लूंगा, है ना। बेरिश लेना तो मैं इनक्यूएस। अगर फ्रेमवर्क बेरिश के लिए मैं क्या चाहता कि यहाँ से रिजेक्ट ना करे, कि लोगों को डिस्प्लेस करते हुए जाए, तो मैं खुशी खुशी बेरिश ले लेता, तो मैं इनक्यूएस। पर ये रिजेक्ट कर रहा है, काइंड ऑफ बुलिश फ्रेमवर्क। बुलिश फ्रेमवर्क में मैं इनक्यूएस फ्रेम करने की कोशिश नहीं करूंगा। पहली गलती ही एसेट सिलेक्शन की आ गई, ठीक है। अभी तक तो ये रिजेक्ट कर रहा है ना। हाँ देखने में SMT, पर SMT की लॉजिक ही बाद में लगाओ। मेरे को SMT यूज करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे लिए पहले ही प्रीवियस डे लो होल्ड करना चाहिए था। मैं एक्सपेक्ट कर सकता था यहाँ पे SMT बननी चाहिए, है ना। तो SMT भी बाद में, लॉजिक पहले। होम भाई से पूछना, अगर मैं मतलब 2024 में SMT प्रिडिक्ट भी करता था तो ये सिंपल फ्रेमवर्क देख के कि जिसमें ये लो होल्ड करना चाहिए उसमें मैं चाहूंगा होल्ड करे, जिसमें लो में भी होल्ड नहीं करना चाहिए उसमें मैं चाहूंगा स्वीप हो जाए। SMT प्रिडिक्ट कर सकते हो आप। मैं तो चाहूंगा वाईएम में होल्ड करे, वाईएम स्वीप ना ही करे। अब यहाँ पे अभी तक तो बुलिश फ्रेमवर्क काइंड ऑफ है ना। अब अगर मैं चल जाऊँ थोड़ा एक टाइम फ्रेम लोअर, रुको ना, थोड़ा आगे करके, यहाँ तक NQS में हम ठीक है बेरिश से, पर अभी तक तो मेरे को बेरिश साइन की जगह थोड़ा बुलिश दे रहा है, क्योंकि मैं चाहता प्रीवियस डे लो से रिजेक्ट ना करे, क्योंकि वो बुलिश फ्रेमवर्क होता। बेरिश के लिए अच्छा साइन नहीं होता ना वो फिर, है ना सर। जी सर। ठीक है। पर अगर बुलिश फ्रेमवर्क के लिए प्रीवियस डे लो रिजेक्ट कर जाए या कुछ बनाए, तो मेरे लिए पहले ही प्रेफरेंस वायम होती, जो कि मैंने हवा में कोई तुक्का झूठ नहीं बोला, क्लियर लॉजिक दिखाया बिना ये दिन शुरू करने से पहले, है ना, जो कि आपको सारा दिख रहा है ना। इससे बेस्ट क्या ही लेवल हो सकता पूरी रेंज में। अब ESNQ में खुशी खुशी इनसे अवे नहीं कर सकता, और मेरी प्रेफरेंस पहले से ही वायम थी। अगर बुलिश लेना तो मैं ES पे जाऊंगा क्यों लॉन्ग लेने, क्योंकि मेरे पास फ्रेमवर्क ही अगर वायम का पहले से डिसाइडेड है कि अगर लॉन्ग्स तो वायम, तो नहीं मारना है, अच्छा ये भी लॉन्ग जा रहा है वो भी लॉन्ग, तो कोई भी ले लूं जिसका सच में फ्रेमवर्क है उस पे।
सिंपल। अच्छा मेरे को बेरिश फ्रेमवर्क की अलाइनमेंट नहीं दिख रही, बुलिश की दिख रही है, तो जो एसेट मैंने डिसाइड करा था इस पे बुलिश लूंगा। बुलिश के लिए मिनिमम टारगेट या तो हाई ऑफ द डे, या तो मेरे लिए ये लगा लो, है ना। क्लियर दिख रहा है एक ऑब्जेक्टिव। ओपनिंग प्राइस के ऊपर एक अनप्रोटेक्टेड काइंड ऑफ स्विंग लगा सकते हो आप, है ना। यहाँ हाई ऑफ द डे, यहाँ ये है ना, क्लियर दिख रहा है ऑब्जेक्टिव। अब आपका ऑर्ली देखते हैं। मेरा ऑर्ली हमने देख लिया कि मेरे लिए तो ये प्राइस बुलिश जाना चाहिए प्रीवियस डे की ई की रिस्पेक्ट करके वाईएम में, और यहीं से जाना चाहिए। ESNQ को मैं सोचूंगा नहीं बुलिश करने के लिए, पहली बात, है ना। और 2 PM मैंने स्टार्ट 4 आवर का रीजन बताया, क्योंकि इसमें क्यों नहीं यूज करना, क्योंकि मेरे लिए है ही नहीं कुछ तगड़ा यूज करने का। क्या मैंने वाईएम देखा था 4 आवर में? हाँ, इतना तगड़ा नहीं है मेरे लिए 4 आवर में। सिंपल मैं नहीं यूज करूंगा। अब आप ऑर्ली पे गए, 8 AM रीच द ड्रॉ। बेरिश में ये मिनिमम ड्रॉ होता, प्रॉपर ड्रॉ नहीं। मेरे पास यहाँ से, अगर यहाँ से रिवर्सल हो रहा है ना, तो ये मैं प्रीवियस डे लो मिनिमम ड्रॉ मानूंगा। मैं इस रिवर्सल की मूव इतना सा ही हो ये मानूंगा नहीं ना, कि अगर ये यहाँ से ये रिवर्स कर रहा है तो इतना भी मूव ले चले। प्रीवियस डे लो तो बस रास्ते में आती है, एक लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। यस यू कैन से ड्रॉ, बट प्रीवियस डे लो के बाद भी मैं फ्रेम कर सकता हूँ। एवरेज डेली रेंज ही उठा लो, अगर 91 कि एक नॉर्मल एवरेज डे कितना बनना चाहिए। ES का ये इस दिन दिखा रहा है 91, जो कि यहाँ वही मिनिमम यहाँ तक। क्लियर नहीं है एग्जैक्ट, हाँ कोई हवा में लेवल है, हाँ यस, बट इतना अगर मैं ये यहाँ से यहाँ रिवर्सल चाह रहा हूँ तो ये इसकी कंट्रीब्यूशन ये इतनू सी नहीं। तो प्रीवियस डे तो बस रास्ते में आता हुआ एक लेवल है, फुल ड्रॉ नहीं बोल सकते आप इसको। प्रीवियस डे लो, बात वही है, एक ही एसेट को देख के उसी से सब हिसाब लगा लिया, पर वही है ना, किसी और एसेट का भी फ्रेमवर्क बना हो सकता है। यहाँ पे मेरे को ये क्लियर ही नहीं है, सीधी बात है। मेरे लिए यहाँ से वापस आना ही नहीं चाहिए था इसको फर्स्ट प्लेस पे, क्योंकि अगर बेरिश फ्रेमवर्क है तो जहाँ से बुलिश जाना है वहां से रिएक्शन दे रहा है, तो मेरे लिए बेरिश फ्रेमवर्क अच्छा नहीं ना हुआ फिर, कि बुलिश जाने के लिए लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस ये है और यहाँ से रिएक्शन दे गया, पर ये एसेट मैं चाहता था बेरिश जाए, तो ये मेरे लिए ऑपोजिट नहीं हो गया कि मैं चाहता हूँ बेरिश जाए पर ये बुलिश रिएक्शन दे रहा है, तो मेरे फेवर में अलाइनमेंट नहीं है, समझे। अब आपका ये इतने से में खत्म हो गया, कोई इन डेप्थ नहीं गया। मैं इन डेप्थ गया हूँ बोल बोल के, पर ये सब बोल बोल के पहले मैं लिखता था। ये एक एक चीज जो मैंने यहाँ पे आपको समझाई है, ये एक एक इमेज डालता था मैं। बुलिश फ्रेमवर्क हो तो मैंने पहले डिसाइडेड है, मैंने वाईएम लेना। अब चलते हैं, आपने M15 गए ना, आप M5 तो गए ही नहीं थे वैसे, है ना। ओके, लो टाइम फ्रेम तो आपने देखा ही नहीं। नाइस, M15 पे आपने कर दिया काम, मतलब ATM। अब और थोड़ा बेटर दिख रहा है कि अगर ये होल्ड करना चाहिए, इसकी EQ ये और बेस्ट लेवल ही यहाँ से जाना चाहिए। क्या यहाँ से रिएक्शन मिल रहा है यहाँ तक? हाँ, तो मेरे लिए जिसका बुलिश फ्रेमवर्क है उसकी बुलिश अलाइनमेंट मिल रही है, यस। तो मैं सेम टाइम पे जिस एसेट पे मैं बेरिश हूँ, तो इसके लिए मैं खुशी से बेरिश नहीं हो पाऊंगा ना। ESNQ, उसका रीजन भी बताया। तो जिस पे मेरे पास बेरिश फ्रेमवर्क था उसी को मैं प्रेफर करना चाहूंगा, चाहे बाकी दोनों जितने मर्जी अच्छे दिखे। देखने में NQ ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है वर्सेस वाईएम, है ना। NQ इस कैंडल के हाई के भी 100 किलोमीटर ऊपर है, और ये इस कैंडल के भी नीचे आ गया। जस्ट पिछली कैंडल देख लो, है ना। देखने में NQ बुलिश है, पर मेरे को पता है अगर मैंने बुलिश लेना है तो मैंने लेना ही वाईएम है। अगर बेरिश तो मैंने वाईएम देखना भी नहीं है, NQ या ES ही देखना।
तो चाहकर भी मैं मैनिपुलेट नहीं हो सकता। यहाँ पे तो वाई एम वीक लग रहा है उल्टा, है ना? हाँ या ना? हाँ, हाँ सीधी बात है, वाई एम उल्टा हाँ। इसके भी नीचे आके क्लोज कर रहा है, एनक्यू यहाँ के ही क्लोज कर रहा है सेम टाइम पे। हम्म पर मेरे को पता है कि अगर मैंने बुलिश तो यही, और इसकी अलाइनमेंट अभी दिख रही है, तो जिस पे मैं बेरिश था उस पे मैं 2 मिनट के लिए रुक जाऊंगा, क्योंकि ये बेरिश सिग्नेचर तो नहीं है लॉस रिजेक्ट होना। है ना? बेरिश सिग्नेचर होता है हाईज रिजेक्ट होना या लोज डिस्प्लेस थ्रू होना। तो ये लोज की आपको परवाह हो भी या ना हो, पहली चीज ही कि अगर मैं इन लो को अगर मैं छुपा भी दूं, छुपा दिया, ठीक है, सोच लो आपको पता नहीं है नीचे एनक्यूएस पे कोई लो पड़े हैं फेलियर से। मैंने पहले डेली चार्ट सी एक्सपेक्टेशन ऑर्ली से बना ली थी, डेली और ऑर्ली से, कि अगर बुलिश तो वायन, चाहे आपको पता भी नहीं होता ये लो यहाँ पे पड़े, तो भी क्लियर, अच्छा प्रीवियस डे लो से बुलिश रिएक्शन दे रहा है अभी तक, ओके बुलिश, सीधे वाईएम खत्म। तो आपको देखने की भी जरूरत नहीं कि ESNQ पे नीचे फेलियर स्विंग पड़े हैं या नहीं, और क्लियर प्रोटेक्टेड तगड़ा फ्रेमवर्क तो दिख ही रहा है, क्लीन वाईएम में ही है। रिवर्सल एक स्पॉट से और रिवर्सल की कंटिन्यूएशन, यही है इधर फ्रेमवर्क, है ना? हम्म। बस सिंपल हाई टाइम फ्रेम से ही रीजन वाई वाईएम 15 हाई टाइम फ्रेम नहीं। अब जो आपने हाँ, पार्ट 1 घंटे। मिस करा, आ जाते हैं उस पे। आपने तो और भी बहुत मिस करा, कोई बात नहीं, मेरे से भी होता था। EQ ये है, EQ अभी तक तो रिस्पेक्ट हो रही है ना, यहाँ से रिएक्शन दे रहे। मैंने कहाँ पे ली थी एंट्री? ये एंट्री मैंने खुद ली थी, इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने उस दिन NQS लॉन्ग भी मारने की कोशिश करी, NQS शॉर्ट भी मारने की कोशिश करी। लॉन्ग में NQS का SL हुआ उनका, मेरा YM में लॉन्ग में ही TP हुआ था। मैं दिखाता हूँ फोटो, पहले यहाँ पे दिखाता हूँ वो ही क्यों। ओए रुक जा, इसकी डैश डैश। अब मेरे को बेरिश की सिग्नेचर अभी तक तो नहीं मिल रही, कहीं उल्टा बुलिश के ही मिल रहे हैं, बार बार मैं बोल रहा हूँ, है ना, हाँ हाँ। कि प्राइस लो रिजेक्ट करके उल्टा उससे गैप अवे हो रही है ना। बेरिश का तो कहीं भी सिग्नेचर नहीं है। तो जिसमें मेरे पास बुलिश फ्रेमवर्क था मैं उसी को प्रेफर करूंगा 100%, जिसमें फ्रेमवर्क बन रहा है। ओके, करंट डेली रेंज में एक लो ऐसा बन गया जिसको मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। बस इससे अवे मेरे को एक और ऐसा प्रोटेक्टेड लो ढूंढना है जो इससे अवे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, ये बस सिंपल। कोई डीप अभी तक भी मैंने बात नहीं बोली, जो कि ये मैं मान सकता हूँ अब अभी, हाँ, है ना? इसको हम ट्रस्ट नहीं कर सकते थे अगर हम बुलिश होते तो। ये किसको? वाला ये जो है, ये जो मैनिपुलेट हुआ है, ये ये पीछे पीछे पीछे, हाँ, जो तूने जिसे मार्क किया है ये। ये हाँ। नहीं करूंगा मैं, मेरे लिए तो अभी ये जस्ट इतना सा ही ऐसे इधर हवा में कहीं बैठा है, मेरे लिए क्लीन क्लियर दिख रहा है। ये इतने से को नहीं ट्रस्ट करूंगा मैं। ये हुआ कि रास्ते में जाता हुआ ऐसे मूव, इतनू सा जूम इन करोगे तो ये भी एक मूव दिख जाएगा। अब दिख गया आपको, ये नहीं भी एक ऐसे लग रहा अपोजिंग है ना, पैटर्न। इंटरनल ऐसे लग रहा है ना, इंटरनल रेट से वो रिएक्ट होके ऊपर क्लोज किया है। स्टिल बात ही वही है, इस मूव को ऐसे देखो ना, सेम ये यहाँ पे बनाया। जूम इन अल्ट्रा करूँ तो ये भी मेरे को एक अपोजिंग मूव दिख जाएगा, हम्म। दिख जाएगा मेरे को ये भी एक अपोजिंग मूव, पर क्लीन अपोजिंग लाइक, क्लीन उससे डिस्प्लेसमेंट है आपको। जल्दी पकड़ने की वही चुल वाली क्यों है? स्लो अरे इज द चुल्ले में फास्टेस्ट। पुश है यार। मैं आपको नहीं, जनरल बोल रहा हूँ, किसी को भी। हम्म। ये मेरे को क्लीन दिख रहा है, एक क्लियर अपोजिंग लेग, अरे मैं देखता हूँ ना कि क्लियर ऐसी भी एंट्री डिस्प्लेसमेंट ली अवे। होती है हाँ तुमने। मैं होल्ड मानूंगा इसको, बुलिश में होल्ड करे, क्लियर अपोजिंग लेग, हाँ। क्लियर डिस्प्लेसमेंट भी अवे। ये कहाँ पे क्लियर है? ये तो मेरे लिए पूरा एक ही मूव है, मैं इसको एक ही मूव मानता हूँ। जस्ट अभी यहीं से अवे जाना शुरू कर रहा है, और यहाँ पे 9:30 अलाइनमेंट लगाऊंगा मैं। तो यहाँ पे अराउंड 9 AM यहाँ पे है, ठीक है। हम्म। सेपरेटर बोलोगे आपको, इसीलिए बोल रहे थे लोअर टाइम फ्रेम में सेपरेटर।
जैसे ये मैं लगाऊं हम्म। 7 AM पे 8 AM, मेरे को एक एक ऑर्ली कैंडल ये निकाल कैसे लग के गया रखना है। ऑटोमेटिक? अच्छा, वो वाले से। ठीक है। अब 9:30 से पहले मेरे पास एक प्रोटेक्टेड स्विंग यहाँ पे है, बुलिश फ्रेमवर्क यहाँ पे है, और एसेट भी मेरे को पता है वायम लेना अगर बुलिश, तो 9:30 से पहले रिवर्सल बन गया, और उस रिवर्सल की कंट्रीब्यूशन में एक प्रोटेक्टेड स्विंग बन गया। आपको ये लेग यूज करना है ये कर लो, आपको ये यूज करना है ये कर लो, है ना। हम्म। ओके। अगर आपको इसको पूरे को ऐसे देख के एक ऐसे देखना है तो भी ओके, अगर आपको हम्म। इसको ऐसे देख के ऐसे देखना है तो भी ओके। बात हुआ हम्म। है, ये भी क्लोज ओवर हो गया, ये भी क्लोज ओवर हो गया, हाँ। हम्म। पर ये अपने में भी इनफ रेंज है, हाँ। तो 9:30 से पहले रिवर्सल पुट इन हो चुका है, फ्रेमवर्क अच्छा है ना, प्रीवियस डे से रिवर्सल अवे है, ड्रॉ मेरा पड़ा है, ठीक है, ड्रॉ पड़ा है, और मेरे पास रिवर्सल से अवे एक प्रोटेक्टेड लो है। तो 9:30 को क्या करना चाहिए? ऑब्वियसली एक्सपेंड। एक्सपैंड करना चाहिए ड्रॉ की तरफ, जब और कोई काम बचे ही नहीं उसके करने के लिए। इंट्राडे रिवर्सल पुट इन हो गया, उसकी कंट्रीब्यूशन में एक प्रोटेक्टेड स्विंग बन गया, ड्रॉ खुला पड़ा है, ड्राइवर से पहले ये काम हो गया, तो ड्राइवर एक्सपैंड करेगा। पर अगर ड्रॉ पड़ा है पर ड्रॉ की तरफ का फ्रेमवर्क भी नहीं बना, फिर ड्राइवर फ्रेमवर्क बना के एक्सपैंड करेगा। पर ये काम अगर ड्राइवर से पहले हो गया तो ड्राइवर एक्सपैंड करेगा। जैसे सोचो अगर ऐसे है, यहाँ कहीं ड्राइवर आना है सपोज, ये सब मैंने ड्राइवर वीडियो में अच्छे से समझाया, पर अगर कोई ध्यान से देखे तो, पर सपोज ड्राइवर से पहले ये काम हो गया, ठीक है, और ड्राइवर यहाँ पे आना है, तो ड्राइवर को क्या करना चाहिए? एक्सपैंड, ड्रॉ खुला पड़ा है। पर अगर ड्राइवर तक भी ये काम नहीं हुआ तब ड्राइवर पहले फ्रेमवर्क बनाएगा ये यहाँ पे, फिर एक्सपैंड। पर यहाँ पे तो फ्रेमवर्क ड्राइवर से पहले बना है, उसकी फेवर में कंटिन्यूशन भी है, प्रोटेक्टेड स्विंग भी है, और ड्रॉ भी पड़ा है। अभी मेरे को इतना कॉम्प्लेक्स बोल बोल के लग रहा है, बोलना पड़ रहा है, पर डबल मेरे लिए हद सिंपल था ये उस टाइम पे। मैं इतना डीप इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट टाइम मेरे को नहीं पता मैं जाऊं भी या नहीं। तो मेरे पास फ्रेमवर्क है 9:30 से पहले एक एंट्री लेने का, हाँ, क्योंकि एक ऐसा लो है जिसको ट्रस्ट कर सकता हूँ। तो अब मेरे को 1 सेकंड देना, ठीक ठीक। है। सेम एंट्री नहीं दिख रही है आपको शायद, कि इसी को ट्रस्ट करते हुए मैंने यहाँ की एंट्री लिया, मतलब मैं इसको ट्रस्ट कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ 9:30 इससे अवे भाग, हाई ऑफ द डे पे पार्शियल, पर मेरा ऑब्जेक्टिव स्टिल ऊपर है, ये जो ये हाइज है इनके स्टिल ऊपर, हाई ऑफ द डे पे हम्म। जस्ट पार्शियल। ये यहाँ कहीं हाई ऑफ द डे है जो ये है ना, इस पे सिर्फ पार्शियल, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव मैंने ऑरली पे आपको दिखाया इससे ऊपर है, जो कि ये मार्क है ना, हम्म। क्योंकि इस पे सिर्फ पार्शियल। तो इसको ट्रस्ट करते हुए यहाँ कहीं कुछ एग्जीक्यूशन लिया, थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड को बेटर करने के लिए, इसलिए यहाँ पे नहीं लिया मुझे, वही कि एक दो कैंडल बाद लिया। पीछे हो जा, मैं मार्च लाऊंगा, गंदी वाली मार्च लाऊंगा इसको, है ना, कि डायरेक्ट इस पे नहीं लिया, इस पे नहीं लिया, थोड़ा नीचे आने दिया, हाँ, लिमिट भी नहीं लिया, क्योंकि अब क्या पता 9:30 डायरेक्ट एक्सपैंड भी कर सकता है। तो बस थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड मेरे फेवर में आ जाए, इसलिए थोड़ा सा नीचे, इधर नहीं लिया दिख रहा है, इस पे लिया, और इमीडिएट इसके क्लोज होने पे इधर भी नहीं लिया मार्केट, ये थोड़ा सा नीचे आया फिर ले लिया, वो नहीं भी आ सकता था, वो सिचुएशन केस है, इधर कहीं लिया, ये यहाँ तक, हाँ, दिस एंड्स अप वर्किंग। बट आपका क्वेश्चन ये है कि ई एस एन क्यू फेल क्यों है? सिंपल आंसर डेली चार्ट से दिख सकता था।
अगर सेम टाइम पे मैं ये लो जो ट्रस्ट कर रहा हूँ, ये होल्ड हुआ है यहाँ पे, है ना, ये नहीं निकला है। हाँ। यही लो अगर मैं एन क्यू एस पे देखूँ 906 का, एन क्यू पे ई एस पे फाड़ चुका है ये। हाँ ठीक है, जिसने यही ऑर्डर ब्लॉक ई एस पे यूज करा, देखने में तो आप बोलोगे सेम फ्रेमवर्क है, क्यों फेल हुआ है। ओके, यहाँ से रिवर्स कर रहा है, यहाँ से रिवर्स करके इनफ रेंज अपोजिंग कैंडल, इसके ऊपर क्लोज मान लो या इसके ऊपर मान लो, बोलोगे तो ये तो होल्ड करना चाहिए, पर ये फेल क्यों फेल कर रहा है, तो इसका रीजन 3 मिनट में नहीं ना। पर सेम अगर एन क्यू देख लें, सेम यहाँ से रिवर्स कर रहा है, जो भी प्रीवियस डे लो यहाँ से मान लो, ठीक है, यहाँ से रिवर्स कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी अगर ड्राइवर से पहले अपोजिंग मूव और क्लोजर भी है, फिर भी ड्राइवर हमारी एंट्री फेल कर जाता है। क्यों भाई, रीजन ही हायर टाइम फ्रेम से है ना। मैं ऐसे थोड़ी चीखता चिल्लाता रहता हूँ गला फाड़ फाड़ के कि हायर टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम। तो वाई ही अकेला क्यों एसेट है, क्योंकि फ्रेमवर्क ही उसमें है बुलिश जाने का। इंस्टेड इन दो एसेट्स पे तो मैं देख ही बेरिश रहा होता, एनक्यूएस पे, है ना, हम्म। जो कि बेरिश के लिए मेरे को फ्रेमवर्क अलाइनमेंट नहीं मिली अभी तक एटलीस्ट। यहाँ तक इंस्टेड बुलिश दिख रहा है, तो मैं बुलिश एसेट पे चल जाऊंगा, उस पर एंट्री दिख रही है, मैं ले लूंगा। अच्छा ये सॉल्व, हाँ इस पे भी फेल हुआ, ये लो, ये 9-6 का, सिर्फ वाईएम ही ऐसा एसेट है जिसपे होल्ड हुआ। रीजन है मेरे पास वाईएम का लेने का, क्योंकि मैंने सारा टॉप टू डाउन एक एक रीजन समझाया मैंने वाईएम क्यों, और उसके साथ अब मेरी एंट्री ये वाईएम पे सेम दिन, वाईएम पे ही क्यों, थोड़ा रीजन समझना चाहिए। एसेट सिलेक्शन बहुत सिंपल हो सकता है, बस हाई टाइम फ्रेम पे 2 सेकंड नहीं लगाने, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाना, कि अपने आप से पूछो आप सच में करना चाहते हो तो आपको लगाने में प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं हम्म। करना चाहते तो वो उस पे मैं नहीं बोल सकता। अपने नाम मैच, हाँ देखने में भी ये भी अच्छा नहीं लग रहा था कि ड्राइवर पूरा पास आ गया। हाँ ओके है, मेरे को स्टॉप आउट भी कर जाता, मैं ओके होता, मैं मान लेता ओके, क्या बता बेरिश फ्रेमवर्क ही जानो एन क्यू एस का है जो, तो मैं देखता एन क्यू एस के बेरिश फ्रेमवर्क के लिए है कुछ ये नहीं। पर मेरा स्टॉप कहाँ पे पड़ा है, मैं उसको अज्यूम करके नहीं कुछ करूंगा, जो दिख रहा है उसके हिसाब से। बुलिश जाना है तो ये प्रोटेक्टेड रहना चाहिए, यहीं पे पड़ा रहने दूंगा मैं स्टॉप। हवा में खुद से तुक्केबाजी नहीं करूंगा, लॉजिक के हिसाब से तुक्केबाजी नहीं करी तो उसके रिजल्ट में पूरे स्टॉप तक आके भी होल्ड करता है यही, और हायर द डे पे पार्शियल के बाद ऑब्जेक्टिव तक भी जाता है। थोड़ी सेंस बनी। बात वो है कि इस सेशन की एक मैंने रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे भी अपलोड करी, इससे ज़्यादा डीप समझाया मैंने, जितना आज समझाया आज से ज़्यादा डीप समझाया था उसी दिन, क्योंकि बहुत बंदों को डाउट था, बहुत बंदों ने ये एंट्री ई एस पे ली थी या एन क्यू पे ली थी, सेम जो मैंने वाई एम पे ली। बहुत बंदों को ये डाउट था मेरा वाई एम क्यू, कि मैंने तुक्का भी मारा हो सकता है उस दिन, इसलिए डीप सेशन था। तो शुड, अगर देखी है, हाँ आप कह रहे हो रिकैप सारे, तो ये भी मिल जाती थी। मैंने बोला था रिकैप को छोड़ के सारे देखे हैं। तो मैंने बोला ना कि यूट्यूब, अगर आपके पास मेरे यूट्यूब का एक्सेस है, जो कि लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होंगे, क्योंकि मैं यूट्यूब वीडियोस डिलीट करने वाला हूँ वहाँ पे 90%, थोड़ी चुनिंदा ही रखने वाला हूँ। जब तक है तब तक वही है, जब तक लोगों के पास होता है, जब मिल जाए तो मिट्टी, नहीं है तो सोना, वो बात हर जगह अप्लाई करती है। मेरी सही कैटेगरी के बात लिए है। भी बहुत बंदों ने बोला, जो डिस्कॉर्ड में थी, पूरी उड़ा दी मैंने, जब पड़ी थी तब नहीं देखता था कोई, सीधी बात है, अब उड़ा दिया अब तक कैटेगरी में वो। सब बोलते हैं। हम्म। जो मेरी अपने नाम की कैटेगरी थी, इसमें 6-7 चैनल थे, सब उड़ा दिए मैंने अब। खो जाए तो सोना, मिल जाए तो मिट्टी, 100% सच बात है भाई। उसमें एक एक वीडियो में इतना तगड़ा बताया, बस अपने लिए भी एफर्ट नहीं ना मारनी चाहती दुनिया, तो मैं क्यों एफर्ट मारूं फिर। सही बात है। और ये सब चीजें आपको एटलीस्ट मैं बता रहा हूँ, मेरे को तो कोई भी नहीं समझा, स्टिल मेरे को पता है
मतलब मैंने हद डबल ट्रिपल एफर्ट मारा होगा शायद, एक एक रीजन ढूंढ के टटोल के। ये एसेट सिलेक्शन एक बंदा दिखा दो जिसने इस तरीके से बताई है, नहीं बताई, क्योंकि मेरे को नहीं मिला कोई, मेरे को खुद से सीखनी पड़ी आ जाके। खुद से कैसे सीखी, रीजन ढूंढ ढूंढ के। मैं भी क्या पता ऐसी एंट्री जैसे आपकी फेल हुई, आपकी शायद ईएस फेल हुई थी सेम दिन पे, डिस्कॉर्ड गए। मैंने लेनी नहीं थी, छोड़ देनी थी। हाँ, जो भी, पर बहुत बंदों की, यूटी भाई की भी शायद इनक्यू पे एसएल हुआ था उस दिन, हितेश भाई के भी शायद, क्या पता 6 महीने उससे पहले सेम ऐसा दिन आया और मेरा भी एसएल हिट हुआ हो। सेम ये फ्रेमवर्क मैंने सोच के वाई एनक्यू पे ले लिया हो या ईएस पे ले लिया हो, है ना। सेम क्या पता है मैंने ये ले लिया हो या 5 मिनट पे देखते हैं अगर बेटर है ये ले लिया हो। मेरा फेल हो गया होगा क्या पता 6 महीने पहले, हाँ। तो इसका रीजन मैंने ढूंढा होगा, देखा होगा कि सिर्फ एक एसेट है वाइम, इसी पे क्यों ये होल्ड रहा है। तो मैंने पढ़ा होगा इसका पूरा, निचोड़ दिया होगा इसको। तो वही 1 सेकंड देख के मार करके इसको जनरल नहीं बोलते, ओके इसका होल्ड करके अच्छा यहाँ तो एसएमटी बन गई, ओके ओके इसलिए रह गया। नहीं, अपने लिए सीधी बात है, करना चाहते हो तो तब भी कोई फोर्स नहीं कर रहा, नहीं करना चाहता तब भी कोई फोर्स नहीं कर रहा। कि सिंपल यहाँ पे ये, अच्छा ये तो मेरे साथ ही ऐसा होता है, ये रीजन 2 मिनट में ऑटो ब्लॉक मार करा, ओके जर्नल खत्म। अपने साथ धोखा बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि मैं तो हद डीप जाता था, सीधी सी बात। क्योंकि क्लैरिटी थी मेरे को एक, कि मेरे को करना है, तो एक एक रीजन पूछूंगा मैं। जैसे इस पे अब क्लैरिटी मेरे को यहाँ पे आने से पहले होती कि अगर बेरिश तो है इनकी, बेरिश के लिए मेरे को अभी इतना तगड़ा फ्रेमवर्क दिखा ही नहीं यहाँ की, कहीं पे मेरे को बेरिश का तगड़ा दिख ही नहीं रहा। इंस्टेड इससे पहले मेरे को बुलिश का दिख रहा है यहाँ पे। तो मेरी सीधी क्लैरिटी है, हाई टाइम से मेरे को पहले ही पता है, दिन शुरू होने से पहले वायम लेना है। तो मेरे लिए काम पहले ही सिंपल हो गया। पर वो ये फास्ट फास्ट के चक्कर में मैं बेसिक स्टेप भूल जाऊँ तो मेरे लिए भी सिंपल नहीं होता है। कि अगर मैंने अपने लिए प्लान ही नहीं बनाया होता, अच्छा यहाँ से रिवर्स, अच्छा यहाँ से ये वो एसेट देखे नहीं होते जल्दी जल्दी, 1 आवर पे ये देख लिया, 4 आवर पे ये देख लिया, अच्छा है नहीं है, ओके बाय, डेली पे ये देख लिया। मैं भी एक एक सेकंड में करूँ, मेरे लिए भी नहीं होती, सीधी सी बात। हाँ, जाके मैंने 20 बार बोला है सबको कि सब रीजन डेली पे मिल जाएगा 90%, पर उतनी मेहनत भी कौन करे, बात वो है ना। डेली पे सीधे इतना मार करने से 18 ओपन ये काम हो गया, अपने लिए, आपका मेरे लिए थोड़ी। प्रीवियस दिनों मार कर दिया काम खत्म, नहीं डेली पे और भी बहुत डीप स्टोरी होती है। बस कोई पढ़े तो, कोई इतना एफर्ट डालना चाहे तो, क्या नैरेटिव, क्या मैंने कैसे मार मार एक्यूरेट। के पढ़ा था। तभी तो नहीं पढ़ाता हूँ मैं किसी को भाई। कोई मेरे पर से यार फेस टू ठीक है फेस पढ़ने यार, आए, चंडे मार मार के दे थॉट थॉट। वही पढ़ रहा हूँ। कोई और बंदा होता बुरा मान जाता है यार। हाँ, क्योंकि मैं मुंह पे मेरा तो ठोकता हूँ मजाक। भाई सीधे, मैं मेरे को आदत है हाँ मुंह पे वही, कन्फ्रंट करने की, जो मेरी वही बहुत अच्छी तो। आदत है। बस बात हुआ है, वो ताना मैं मार सिलेक्टिव मार के। इसलिए रखता हूँ। आपको क्यों लगता हाँ, है जो मेरा रूममेट है हफ्ते में 5 दिन इतनी दूर जाता है, 4 दिन, मतलब उसका कॉलेज में, मतलब मेरे साथ रहता है वो कॉलेज के लिए, है ना। बड़ी अच्छे हाँ, फैमिली बॉन्ड है हमारे, ठीक है, बड़े ज्यादा ही हाँ। अच्छे फैमिली बॉन्ड है। ठीक है, तो सीधी बात है, हक से बोल सकते हैं उसके दादू हमारे को, ऐसे तो वो सीन है। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं पहले बताओ, ये वाला इतना समझ आया आपको, अगले वाले आ का गया आ गया। देखते हैं।